दोहा संत कही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट हो निज मोह हरहु नाथ करी जन पहछू, राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संत तथा जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुरु राशि, आकर चारी जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करी दाया। रामो कवन प्रभु पूछूं तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में रहने मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्न कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु दुख लहे अपारा, भयु रोषो रानु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा प्रभु सोई राम के अपार को, जाहि जप त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो, विवेकु विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कहिए। जिसे मिटे भोर ब्रह्म भारी, कहू सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी, प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनु लाई, कहो राम की कथा सुहाई। महामोह शेषी विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करी जही पाना। ऐसी संशय किन्नी भगवान महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयु समय जही हेतु, जही सुनो मुनि मीठी विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा निविषाद मिट जाएगा। एक बार तेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि के संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ष बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग तच्च कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे।
फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुमत लिन्ना उतारा पिता बचन तजी राजू उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। दोहा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनो होई गुप्त रूप अवतेरु प्रभु गाय जन सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सोटा। शंकरु रति जोबु सती ना जानी मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा प्रभु विधि वचनों किन्ने चहत साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा करत विचारू ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों से प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईशा तही समय जाई 10 शीशा लिन्न नीच मारी चाही संगा भयु तुरंत सोई कपट तो कुरंगा। इस प्रकार महादेव चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ दिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी चलू मूढ़ हरि वेद ही प्रभु प्रभाव तस विदिति नाते ही मृग बंदी बंधु सहित हरि आए आश्रमों देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने जल छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरही बिकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबू जोग वियोग न जाके देख प्रगट बिरह देखो दुख लाके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दो अति विचित्र रघुपति चरित जानी परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँच वे ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्षो विशेषा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुछ समय जानी ना किन्नी विचिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सचिनानंद जग पावन अस कही चले मनोज नासवन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ जा रहे थे। सती तो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी संग करो जगत बंधा जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्न नृपासुति किन्ने परनामा कही सच्चिदानंद परधामा भई मगन छविता सुबिलो की आजू पृथ्वी रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रति रोकने से भी नहीं रुकती। द्वार ब्रह्म जो व्यापक विरज अस अकल अनिह
अभेद सो की देह धरी होई नर जाही ना जानत भेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित जन्म अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ विनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई असंशय मन भयु अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी प्रकार से भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था।